हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, नकारात्मक ऊर्जा फिर से आपके लाइफ में एंट्री करना चाहती है, तो बी अवेयर एंड बी अलर्ट। सबसे पहले जो एंजल का डाउनलोड्स है, सो बी अवेयर एंड बी अलर्ट। ठीक है, सारी ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वे टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे सेवन ऑफ वांड्स का द सन की एनर्जी है। एट ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, फाइव ऑफ पेंडिकल है, जस्टिस आया है, जजमेंट आया है, तो बहुत बधाई हो आपको। फाइव ऑफ वांड्स है, द एम्प्रेस है यहाँ पे, द हर्मिट है, एस ऑफ वांड है। कुछ मैसेजेस मैंने लिए हैं मोनोलॉजी से, ये भी मैं आपको बाद में रीड करके बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं ज़ोडिएक साइन बता दूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्योंकि फायर एनर्जी है। सोर्ड्स है यहाँ पे, सॉरी, हाँ जी, वांड्स होते हैं फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सोर्ड्स होते हैं एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड पेंडिकल्स होती हैं अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर की कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, रीडिंग से कनेक्शन बनाएं अपना। पॉजिटिविटी को क्लेम करें, नेगेटिविटी को बोल सकते हैं। मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब आप ये अफर्म करते हैं, पावरफुल अफर्मेशन, तो जो भी आपका बर्थ टाइम पे आकाशिक रिकॉर्ड रहा होगा, उस समय जो भी प्लैनेट्स की सिचुएशन थी, प्लैनेट्स की जो भी प्लेसमेंट थी, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, नेगेटिव पॉजिटिव तो खैर होगी नहीं, नेगेटिव ही होगी, तो उस नेगेटिव सिचुएशन को बदलने पर मजबूर होना पड़ता है। यानी जो भी गलत ग्रह कुंडली की अंतर्दशा महादशा में बैठे हुए हैं, उनको चेंज होना पड़ता है। तो सभी मिलकर बोले, और जो भी नेगेटिव लोग होते हैं उनके लाइफ में उनका कर्मा आता है, और आप जो है पॉजिटिविटी की तरफ लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं। एक बदला जगत बदला। तो लोगों को बदलने की कोशिश ना करें, खुद को बदले। जब आप बदलते हैं तो दुनिया खुद बदल जाती है। सेवन ऑफ वांड्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पे बता रही है, 7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। 7 नंबर, 7 नंबर होता है केतु का। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, आप आध्यात्मिक मार्ग पर आ रहे हैं, ईश्वरीय मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपको ईश्वर गाइडेड करते हैं, आपको हर समय गाइडेड किया जाता है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर जाते हैं, तो इस रास्ते पर आने के बाद आप चाह कर भी पीछे नहीं मुड़ पाते। ठीक है, आपको आगे खींच खींच कर स्वयं डिवाइन ले जाते हैं, चाहे आप रोएं, धोएं, तड़फें, है ना, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में न्यू न्यू एंटर करते हैं, तो चीज़ें एक्सट्रीमली वर्स्ट होकर के आपके सामने आती हैं। जो भी छुपा हुआ गंद जंजाल होता है, सब खुल खुल के आपकी लाइफ में आने लगता है। तो वो सारी ही चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सन का कार्ड है यहाँ पे, सन बता रहे हैं कि सब पॉजिटिविटी को, लाइफ में पॉजिटिव फेज़ आप फील कर रहे हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं। जब आप खुद बदलते हैं ना, तो लोग बदले ना बदले आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जब आप खुद बदलते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं, पॉजिटिविटी में रहने लगते हैं। आपके जैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड बदलते हैं, वैसे ही दूसरे लोगों के भी आकाशिक रिकॉर्ड बदलने पर उनको मजबूर होना पड़ता है ना, ये चीज़ें होती हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो बिल्कुल चाहती है आप फिर से आप ट्रैप हो, आपको ट्रैप करने की उसकी चाह है फिर से, कि आप ट्रैप हो जाएं, आपको भ्रम हो, है ना, इल्यूज़न कोई देने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, इल्यूजन्स में आपको बहुत ज़्यादा रखना चाहता है। कोई भी हो सकता है, मेल है, फीमेल है आपकी लाइफ में, उनसे आप एनर्जी से कनेक्शन बनाइए। ये कहीं पर भी हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं ऐसे लोग, आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, है ना। अगर आप बहुत अर्ली एज में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, तो आपके स्कूल कॉलेज फ्रेंड भी ऐसे लोग हो सकते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंडिकल्स है। जो भी वो इंसान है ना, उसके पास अर्थ एलिमेंट उसका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अर्थ उसके हाथ में नहीं है, अर्थ वाली पावर उसके हैंड में है नहीं, है ना। अर्थ है उसके पास, दिखावे मात्र के लिए अर्थ है उसके पास, लेकिन वो जो भी इंसान है, मेल है, फीमेल है, उस अर्थ को वो खुद इस्तेमाल नहीं कर पाता या पाती है। ठीक है जी, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे।
कुछ लोगों की लाइफ में डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं। लिब्रा हो सकती है किसी की राशि, यहाँ पे तुला राशि किसी की हो सकती है। जजमेंट का भी कार्ड है। आपके एंजल्स, आपके डिवाइन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स जो हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं, वो आपको हील कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लाइफ में हीलिंग भेज रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपके बैक बाइटिंग कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे अच्छी बातें भी बोल रहे हैं, बुरी बातें भी बोल रहे हैं, क्योंकि आप मिक्सअप नहीं होते हो किसी में भी। आप, है ना, आपको अकेले रहना बहुत पसंद है। और जो लोग अकेले रहते हैं ना, इन लोगों के पास स्वयं ईश्वर रहते हैं, क्योंकि लोगों को अकेला ही रहना पसंद नहीं होता। जब आपको अकेलेपन से प्यार होने लग जाए ना, आप लोगों की भीड़ से अकेले चलना शुरू हो जाए, तो यकीन माने आपको परमात्मा चला रहे होते हैं। और ऐसे ही इंसान आप हैं। आपको लोगों की चुगलियाँ करना, गॉसिप करना, निंदाएं करना, ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आप एकांत प्रिय हैं, है ना। अलोन रहना आप बहुत पसंद करते हैं। शांत वातावरण आपको बहुत पसंद होगा। और ये चीज़ें नेगेटिविटी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और वो फिर से नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आकर के एंटर हो करके आपको गलत चीज़ों में इंटेंगल करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे डोंट वरी, द एम्प्रेस की पावर आपके पास है। आप एक एम्प्रेस हैं, आप एक डिवाइन एंजल हैं। आपने जितने भी पास्ट में स्ट्रगल किया है, वो सारा डिवाइन पेइंग ऑफ आपको ज़रूर करेंगे। ठीक है जी। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। आप पास्ट लाइफ से ही चली आ रही एक ओल्ड सोल है। आप एक ऐसी सोल है जो पास्ट लाइफ से ही बहुत कुछ लर्न करके आई हुई है। आपका कुछ लाइफ पर्पस हो सकता है। तो आपके लिए यहाँ पर मैं जो मैसेज है वो ये है, आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, या आप 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे जो भी आपका लाइफ पर्पस है आपके सैक्रल चक्रा में छुपा हुआ, उसके आप बहुत करीब आ जाएंगे। जो भी ईश्वर ने आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट दिए हैं, उसके आप बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। ठीक है। ए टाइम फॉर ए हीलिंग, मोनोलॉजी से मैंने कुछ कार्ड लिए हैं। अभी का जो समय चल रहा है वो आपका हीलिंग टाइम चल रहा है। आप हील हो रहे हैं, या हीलिंग आपकी चल रही है, या ऑलरेडी आप हील्ड हो गए हैं, है ना। कंक्लूजन आर विद इन रीच, ये कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिल्कुल आप निष्कर्ष के नज़दीक हैं। आपके जीवन का निचोड़ आपको मिल चुका है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी प्रश्न आपने ईश्वर से किए हैं, उनका आंसर आपको डिवाइन ने दे दिया है, कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं वो क्यों घटी हैं, किस वजह से घटी हैं, कुछ रीजंस, है ना। हर चीज़ का जवाब परमात्मा ने आपको दिया है। लुक एट द बिगर पिक्चर। डिवाइन कह रहे हैं कि अपने सपनों को सजाने के लिए एक बड़ी तस्वीर देखें, एक बड़ा ड्रीम देखें और उस पर काम करें। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आपके जो भी प्रियजन हैं, आप और आप, वो बिल्कुल सेफ है। ईश्वर ये यहाँ पे कह रहे हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम। अपने सपनों पर विश्वास करें। सपनों पर विश्वास करने का मतलब यहाँ पे देखिए ये है, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि खुद पर विश्वास करें। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं ना, वो स्वयं परमात्मा पर विश्वास करते हैं। और जो खुद पर शक करते हैं, अपनी काबिलियत पर शक करते हैं, वो ईश्वर पर भी शक करते हैं। देखिए भगवान क्या है, एक्चुअली भगवान को किसी ने देखा थोड़ी ना है। ये जो इमेजेस बनी हुई होती हैं, ये भोले बाबा है, ये माता रानी है, ये कान्हा जी है, ये राधा रानी है, ये एक इमेजिनेशन तौर पर है ना, पिक्चर्स बनी हुई हैं। लेकिन रियल में जो भगवान है ना, वो है आपका विश्वास। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तो हर समय ईश्वर आपके साथ है। जो आपका विश्वास है ना, वही ईश्वर है, बस दैट्स इट। तो परमात्मा ये ना सोचे कि इस कलयुग में आकर ईश्वर आपको साक्षात दर्शन देंगे, नहीं। आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना,
आपका आत्मविश्वास है वही ईश्वर है, वही भगवान है। तो हमेशा अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव करें, ईश्वर से प्यार करें, अपने परमात्मा से प्यार करें। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और आपके जीवन में एंट्री करना चाहती है उसको एंट्री मिलेगी नहीं। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।